हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज की हमारी कहानी है दूसरी शादी। शुरू करने से पहले प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। पायल, ये क्या रख रही हो तुम? सुधा जी ने पायल से पूछा, जो कि पायल की माँ है। माँ, माही के कपड़े, और क्या? पायल ने जवाब दिया। फिर सुधा जी बोली, बेटा अभी तो तू तेरे ही कपड़े वगैरह रख ले, माही के तो रहने दे। सुधा जी ने पायल से नजरें चुराते हुए कहा। फिर पायल बोली, पर क्यों माँ? फिर सुधा जी बोली, वो बेटा उसकी स्कूल भी तो है, मेरा मतलब मैं यहीं से उसे स्कूल भेज दिया करूंगी। फिर पायल के हाथ रुक गए। वो खड़ी हुई और सुधा जी के पास आकर उनसे पूछा, माँ क्या बात है? सुधा जी ने जो उसे बताया उसे सुनकर पायल के पैरों तले की जमीन खिसक गई। फिर उसने अपनी माँ से कहा, क्यों माँ क्यों? इतना बड़ा झूठ बोला आपने मुझसे, इतनी बड़ी बात छुपाई आपने, आखिर क्यों? फिर सुधा जी बोली, हाँ छुपाई, क्योंकि मैं तेरी खुशी चाहती हूँ। मेरी खुशी बिना माही के? कमाल हो माँ आप भी, पायल ने कहा। दरअसल पायल एक डाइवोर्सी है। उसके एक 4 साल की बेटी है माही। पायल अपने पति से 2 साल पहले अलग हो गई थी और आज पायल की शादी है, दूसरी शादी, प्रदीप से, जिसके भी एक बेटा है और उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देते वक्त गुजर गई थी। अब पायल की माँ चाहती है कि पायल माही को ना लेकर जाए, पर क्यों? चलिए जानते हैं। फिर पायल ने प्रदीप को कॉल किए कई बार, पर उसने कॉल नहीं उठाया। फिर पायल ने अपनी स्कूटी की चाबी ली और निकल गई। पीछे से सुधा जी ने कई बार आवाज लगाई, पर वो नहीं रुकी और सीधे प्रदीप के घर पहुंच गई। प्रदीप के घर पर काफी सारे मेहमान थे। पायल को देखकर सब चौंक गए और तरह तरह की बातें करने लगे। फिर प्रदीप आया और उसे देखकर बोला, पायल तुम यहाँ इस तरह? फिर पायल बोली, मैंने कितनी कॉल किए, आपने उठाया ही नहीं, इसीलिए आना पड़ा। फिर प्रदीप की माँ बोली, देखा तूने, मुझे ये तलाक लेने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कैसे मुंह उठाकर चली आई। आज शादी है और ये घूम रही है, अरे इसीलिए तलाक हुआ होगा इसका, बहुत चालाक लड़की है ये। फिर पायल बोली, बस बहुत हो गया, मैं यहाँ ये बताने आई हूँ कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। पर क्यों? प्रदीप ने पूछा। फिर पायल बोली, मैंने इस शादी के लिए हाँ बस इसीलिए कहा था ताकि मेरी बेटी को पिता का प्यार मिल जाए, और आप चाहते हैं कि मैं उसे छोड़कर आऊं? क्यों? जब मैं आपके बच्चे को अपनाने को तैयार हूँ तो आप मेरी बच्ची को नहीं अपना सकते? वाह रे दोगले समाज, मतलब मैं आपके बेटे को माँ का प्यार दूं पर अपनी बेटी को छोड़कर? ऐसा सोचा भी कैसे आपने? इसीलिए मैं ये बात साफ साफ कहने आई हूँ, क्योंकि रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता का होना बहुत जरूरी है। फिर प्रदीप बोला, पर माँ ने तो कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बेटी को रखना चाहती है। फिर पायल बोली, जी नहीं, आपकी मम्मी ने कहा कि मैं अपनी बेटी को छोड़ कर आऊं, तभी ये शादी हो सकती है। फिर प्रदीप ने अपनी माँ की तरफ देखा तो उनकी नजरें झुक गई। फिर प्रदीप बोला, सॉरी, शायद मेरी माँ ने अपने पोते के बारे में सोचकर ये बात कही होगी, मुझे माफ कर दो, जाओ जाकर तैयारी करो मेरी बेटी और तुम्हारे यहाँ आने की। फिर प्रदीप पायल को उसके घर छोड़ कर आया और फिर दोनों की शादी हुई, दूसरी शादी। दोस्तों ये कैसी मानसिकता है? एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर दूसरे के बच्चे को अपनाने को तैयार हो सकती है पर पिता नहीं, ऐसा क्यों? इसी सवाल के साथ मेरी ये कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।